ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। इतवार 18 दिसंबर 2022 और जेके बैंक डायरी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील। जम्मू के कठुआ में जेके बैंक की CSR एक्टिविटीज। सुधीर गुप्ता जेके बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के बारे में जानकारी। लेकिन शुरुआत इदारिया से। दोस्तों, बैंक के लफ्जी माने है भरोसा, ट्रस्ट, एतमाद। जो बरसों से बैंक के साथ काम कर रहे लोग, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स करते हैं, और ये भरोसा ही है कि आप अपनी जमा पूंजी बैंक में रखकर चैन की नींद सोते हैं और बैंक को अपने घर से भी ज्यादा महफूज जगह तस्वर करते हैं। और ये भी भरोसा ही है कि लाखों करोड़ों के कर्जे बैंक आम लोगों को फराहम करता है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने कारोबार को बढ़ा सकें और नए ख्वाब बुनकर उनको पूरा कर सकें। हमें इस बात पर फख्र है कि पिछले 85 सालों से आपका हम पर और हमारा आप पर भरोसा कायम है और रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जेके बैंक में बुजुर्ग शहरियों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए तमाम टर्म डिपॉजिट्स पर 75 बेसिस पॉइंट्स की एडिशनल इंटरेस्ट रेट देने की एक खास मुहिम चल रही है जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब बैंक ने फैसला किया है कि तमाम टर्म डिपॉजिट्स पर 15 बेसिस पॉइंट्स की इजाफी इंटरेस्ट रेट लागू होगी, यानी अब आपके टर्म डिपॉजिट्स पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आप अपना कीमती पैसा, अपने खून पसीने की कमाई हमारे बैंक में रखते हैं, तो हम पर भी ये फर्ज है कि हम उसकी ज्यादा से ज्यादा कदर करें। हम आपको सिर्फ खुश नहीं बल्कि बहुत खुश देखना चाहते हैं और आपके ख्वाबों की ताबीर में हायल हर रुकावट को दूर करने की हमने ठान ली है। अपने पैसे को यूं ही जाया और बेकार न रहने दे, बल्कि उसे हमारी किसी भी ब्रांच में जाकर फिक्स डिपॉजिट स्कीम में डाल दें। जब कल उसी पैसे से एक बड़ी रकम आपके पास आएगी तो हमें जरूर दुआ दीजिएगा। ये बैंक आपकी दुआओं से ही तरक्की की नई मंजिलें छू रहा है। सामीन, डीबीटी के जरिए गवर्नमेंट सब्सिडी हासिल करने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि वो अपने अकाउंट्स के साथ अपने आधार कार्ड जरूर लिंक करें ताकि वो गवर्नमेंट सब्सिडीज को बिना किसी रुकावट के हासिल करते रहें। जहां हमें इस बात की खुशी है कि लाखों अकाउंट होल्डर्स ने इस सलाह पर कान धरते हुए अपने अकाउंट्स के साथ आधार लिंक किए, वहीं कई अकाउंट होल्डर्स अभी तक भी इस लिंकेज प्रोसेस से बाहर हैं। और ताज़ा अहकामात के मुताबिक ऐसे तमाम बैंक अकाउंट्स जिनमें डीबीटी के जरिए गवर्नमेंट सब्सिडी और दीगर बेनिफिट्स का पैसा आ रहा है के साथ आधार लिंक ना करने की वजह से फ्रीज करना लाजमी है। परेशानियों से बचने के लिए आप फौरन अपनी नजदीकी बैंक शाख में जाकर अपने आधार कार्ड को अपने अकाउंट्स के साथ लिंक कराइए। बसूरत दीगर हमें हुक्मनामे के मुताबिक आपके अकाउंट्स को फ्रीज कराना पड़ेगा, जो कि हम हरगिज नहीं चाहते हैं। जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार खातेदारों की तरह आप गवर्नमेंट की तरफ से जारी ऐसे आदेशों पर अमल करके परेशानियों और असुविधाओं से बचिए। ये सहूलियत हमारे सभी ब्रांचेस, EBUs और खिदमत सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी और आप ई-बैंकिंग के जरिए भी अपने आधार कार्ड को अकाउंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। सामीन, जेके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस वक्त एक इजाफा हुआ जब बैंक के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता को बैंक के बोर्ड पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर तैनात किया गया। ये फैसला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग में लिया गया और इसकी जानकारी RBI और सेबी को भी दी गई। सुधीर गुप्ता 1979 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और 32 साल के अपनी बैंकिंग करियर में वो काफी अहम पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान सुधीर गुप्ता 2 साल तक J&K ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ईडी के तौर उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए बैंक के MD और CEO
बलदेव प्रकाश ने कहा कि श्री सुधीर गुप्ता के अनुभव से बोर्ड को बल मिलेगा और वो बैंक की मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिश्तों को एक नई मजबूती प्रदान करेंगे। सुधीर गुप्ता ने एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां मैं एक तरफ खुश हूं, वहीं मुझे इस नई जिम्मेदारी का भी एहसास है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह से निभा सकूं। बात एक बुजुर्ग माँ के 350 वाले खाते की या जम्मू कश्मीर को नई उड़ान देने वाले 350 करोड़ के प्रोजेक्ट की हो। J&K बैंक को जम्मू कश्मीर के हर फर्द की हर जरूरत का एहसास है। ये एहसास ही तो बनाता है J&K बैंक को खास। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक। दोस्तों, जेके बैंक हमेशा समाज के हर तबके, हर वर्ग और हर व्यक्ति की तरक्की में अपना रोल निभा रहा है और अपनी CSR एक्टिविटीज के जरिए समाज की मुख्य धारा से बाहर समझे जाने वाले आम लोगों, विकलांगों, दिव्यांगों और पिछड़ों की तरक्की और शक्तिकरण में अपनी भूमिका निभाकर अपना रोल अच्छी तरह से निभाता आ रहा है और निभाता रहेगा। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते जम्मू के कठुआ में आयोजित दिव्यांग और परिवार महासम्मेलन के दौरान जेके बैंक ने दिव्यांगों के लिए 100 व्हीलचेयर्स और 100 स्पेशल ट्राइसिकल्स देने का ऐलान किया। इस महासम्मेलन का आयोजन जेके बैंक ने सक्षम नामी संस्था के साथ मिलकर किया था, जिसमें पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे, जबकि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता जेके बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने की। इस मौके पर अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सक्षम के उच्च अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जेके बैंक को इस नेक काम में भागीदार बनाया, जिससे दिव्यांगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के हर नागरिक के लिए हो रही कोशिशों को सराहा और जेके बैंक के फाउंडर श्री महाराजा हरि सिंह जी के विजन को भी याद किया, जब उन्होंने आम लोगों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए एक सक्षम संस्था की नींव रखी थी। इस मौके पर एमडी एंड सीईओ ने अपनी CSR फंडिंग के जरिए ऐसे किसी भी इदारे के साथ काम करने की इच्छा भी जताई, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग और खास तौर से पिछड़े वर्गों की तरक्की और शक्तिकरण हो। सक्षम के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी अभय गुप्ता ने जेके बैंक का शुक्रिया अदा करते हुए आशा जताई कि आने वाले समय में भी बैंक सक्षम के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेगा। इस महासम्मेलन में बैंक ने एक जानकारी स्टॉल भी कायम किया था, जिसमें लोगों को बैंक और गवर्नमेंट की लाभदायक स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस महासम्मेलन में कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे, एसएसपी कठुआ RC कोतवाल, सक्षम के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष एडवोकेट पवन देव सिंह, जेके बैंक के कठुआ जोनल हेड संजीव कुमार के अलावा सक्षम, जेके बैंक और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सीनियर ऑफिसर्स और लोगों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। खुशहाल किसान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमने इसे हकीकत बनाकर पेश किया। एग्री सेक्टर के 77% कर्जे हमने दिए हैं और तरक्की का ये सफर जारी है। एग्री लोन की किसी भी जरूरत के लिए आज ही राब्ता करें। जम्मू व कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, जेके बैंक डायरी में हम आप तक मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीमों के बारे में जानकारी पहुंचाते रहते हैं और आज हमने एहतमाम किया है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में अहम जानकारी का। इस मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जेके बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट सोहेल अहमद लोन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है और इसका एक और मकसद है कि जो जानवरों की पैदावार है, खुसूसी तौर पे पोल्ट्री में, शीप हस्बेंड्री में या गोट फार्मिंग में, उस तादाद को बढ़ाने के लिए। और इसका एक और मकसद है कि प्रोडक्शन जो है मीट की, एग की या गोट मिल्क की, वो भी इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के थ्रू बढ़ाने का एक मौका फराहम कर रही है। इस मिशन के 3 सब मिशंस हैं मोटे तौर पे। एक है सब मिशन ऑन ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, जिसमें रूरल पोल्ट्री जो मतलब गाँव में या देही इलाकों में जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है उसको कैटर करता है, उसको कवर करता है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर और ब्रीड डेवलपमेंट इन स्मॉल रिमिनेंट सेक्टर, जिसमें शीप और गोट फार्मिंग की एक्टिविटीज़ आती हैं। तीसरा है ऑन फीड एंड फोडर डेवलपमेंट, जिसमें फोडर और फीड के यूनिट्स जो इस्टेब्लिश करना चाहते हों वो कवर हो जाते हैं इसमें। चौथा है सबमिशन ऑन इनोवेशन एंड एक्सटेंशन,
इसमें अगर कोई रिसर्च वर्क इन फील्ड्स के रिलेटेड जैसे पोल्ट्री है, पिगरी है या फीड डेवलपमेंट के लिए है, कोई रिसर्च वर्क, कोई यूनिट ऐसा हो जो उसके रिगार्डिंग उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च वर्क में काम कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये मिशन कवर करता है ये एक्टिविटी। हमारे बैंक में ये स्कीम हमने 13 दिसंबर को लागू की है। इस स्कीम के अंदर सारे इंडिविजुअल्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ये इस स्कीम के तहत अपने कर्जाजात हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम लेंगे पोल्ट्री तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, तो मैक्सिमम ऑफ 25 लाख, 25 लाख मैक्सिमम अमाउंट है इसमें, 50% और 25 लाख। गोट और शीप फार्मिंग के लिए जो सेंट्रल असिस्टेंस है, सब्सिडी है, वो भी 50% है, लेकिन वहाँ पे जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट है वो 50 लाख है। बैंक ने भी आसान शर्तों पे इसका इंटरेस्ट रेट रखा है जो आज के हिसाब से 10% है। इसके लिए बैंक मॉरेटोरियम भी दे रहा है। कारखानेदार कोई जो यूनिट लगाना चाहता हो उसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसमें जो मॉरेटोरियम पीरियड लिखा होगा बैंक भी वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें भी एक सीलिंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक हम इसमें मॉरेटोरियम पीरियड दे सकते हैं। इसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो हमने 7 साल रखा हुआ है, जिसके अंदर मॉरेटोरियम पीरियड भी 1 साल का आता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं इस स्कीम के लिए वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और स्टेट लाइव स्टॉक एजेंसी, स्टेट लाइव स्टॉक बोर्ड्स। कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत इसमें है वो इस तरह से है कि 1,60,000 तक कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। 1,60,000 से लेके 15 लाख तक उसको 2 अशखास की गारंटी चाहिए। 15 लाख से ऊपर अगर लोन लेना चाहता हो तो उसको मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, जिसका वैल्यू तकरीबन 133% ऑफ लोन होना चाहिए। हम अपने ग्राहकों से गुजारिश करते हैं कि वो आगे आएँ, जो नौजवान बेरोज़गार हैं ख़ास तौर पे, वो आगे आए और इस स्कीम के अंदर कोशिश करें कि यूनिट एस्टेब्लिश करें। और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इसमें आसान शर्तें रखी हैं बैंक ने, इससे जो ये यूनिट है वो वायबल होने में बड़ा मदद देते हैं ये सारी चीज़ें, सब्सिडी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरी ग्राहकों और खुसूसी तौर बेरोज़गार नौजवानों से गुजारिश है वो आए और इस स्कीम के अंदर यूनिट अपने एस्टेब्लिश करें। एक छोटे से दफ्तर से लेकर एक आलीशान सल्तनत तक J&K बैंक ने जम्मू कश्मीर के हर सरमाएदार का सफर उनके साथ तय किया है और उनकी तरक्की और जम्मू कश्मीर की तरक्की में पूरी जान लगाना हम बखूबी जानते हैं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपका अपना बैंक हमेशा आपके साथ। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था J&K बैंक नाबार्ड के इश्तराक से फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से कितने कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सवाल का सही जवाब है 2690। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए हैं और कुरानदाजी के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से अस्मा श्रीनगर, जम्मू डिवीजन से मनीषा देवी रामबन और लद्दाख से दौरजे नामगेल थिक से। इनाम जीतने वाले हमारे सभी दोस्तों को इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हाल ही में J&K बैंक ने किस समाजी संस्था के जरिए दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर्स और स्पेशल ट्राइसिकल्स देने का ऐलान किया। आपके ऑप्शंस हैं सक्षम, प्रथम या समर्थन। दोस्तों, आपके जवाबात हमें 21 दिसंबर बुधवार शाम 5 बजे तक बज़रिए ईमेल पहुंच जाने चाहिए। वाज़ेह रहे, हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं रुखसत अगले इतवार तक। तब तक आप हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज से फायदा उठाते रहें। किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही J&K बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करनी, आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे J&K बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।